पीछे मुरली मनोहर गौशाला, ये मंदिर बोलता है मुरली मनोहर मैदान। मैंने सब कुछ मिला, बाप जी की कृपा से अच्छा मकान बन गया, बच्चे अच्छे हो गए, सब कुछ काम लग गया, सब कुछ अच्छा ही हुआ है मेरा यहाँ से। मैं कोई यहाँ पे प्रचार करने या कुछ करने, मैं तो खाली राम का नाम लेने आया हूँ। जैसे हमारे जय गुरुदेव यहाँ पर भी आए थे, कथा करी थी। धन सदगुरु वाले भी वो भी आए थे, यहाँ पर कथा करी थी। धार्मिकता यहाँ ज्यादा है। यहाँ इसको छोटी काशी कहते हैं, बीकानेर को छोटी काशी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है और बाकी यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड बना रखा है, बच्चों ने क्रिकेट खेल देते हैं और काफी लोग यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेते हैं। नमस्कार, मैं रोहित एस राजपुरोहित, आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज। आज हम एक धार्मिक नगरी में जो धर्म को किस ढंग से निभा रहे हैं वो मैं आपको इन वीडियो द्वारा आपको बताऊंगा। यहाँ जो बीकानेर जो है, बीकानेर एक पर्यटक स्थल है। हर तरीके से इतिहास में काफी राजाओं ने, काफी वीरों ने यहाँ से अपनी उपलब्धियां बताई। और ये मंदिर है अवधूत, श्री अवधूत जी का मंदिर है। और अपने बातचीत करेंगे यहाँ के जो मंदिर में संस्थापक है या जो पंडित लोग हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम। राम राम। क्या नाम सर आपका? गोपी किशन। ये मंदिर कब बना था, कितने साल से यहाँ पे? बहुत पुराना मंदिर है। कौन से महात्मा जी? अवधूत नारायण जी में? ओके, ये किस संप्रदाय से है? संप्रदाय जैसे यहाँ पे राम सुखदास जी पहले, वो राम से नहीं, संप्रदाय से जो राम, सिर्फ राम का प्रसार करते थे। ये ये नहीं संत है, बहुत बड़े संत है राम सुखदास जी महाराज। ये रात को शेर का रूप करते थे। हाँ, अवधूत जी। हाँ। और अभी ये मंदिर कौन सी संवत या किस सन से बनाया हुआ है यहाँ पे? इतना तो नहीं था यार, आपको था मालूम? ये बोर्ड बंसीलाल जी। हाँ, बंसीलाल जी परसों यो धरबे बनाया हमारे जान में। तो ये देखने में बनाया मंदिर बनाया वही था। कितना बहुत पुराना मंदिर है ये। 100 साल तो पुराना हो गया मंदिर। 100 साल तो पुराना है। 100 साल से तो पुराना है। आप कितने साल से देख रहे हो माता जी मंदिर? मैंने तो 50-55 साल हो गया। 50-55 साल हो गया देखता। पहले तो ये मूर्ति ये होता था, नीचे गुम्बा रहता, कुछ नहीं था। ये दीवार बाड़े बनी होती सारी लकड़ी की। साइडों के से जो अभी हुआ है उससे पहले नहीं था। अवध गाय रहती है, पहले खेती करता था गुआर की गाय लिए। यहाँ गाय हैं? पीछे कुछ तो बाहर दिखाई दी। नहीं, बाहर बहुत बड़ी गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला है। हाँ, इसके बाद बहुत बड़ी गौशाला। ये रास्ता है जाने का, उधर से बांधा रखा हुआ है, उधर से गेट रखा हुआ है और मायने अंदर बहुत बड़ी गौशाला है। ओके, बहुत बड़ी गौशाला, अंदर से भी गेट है। सर क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम भवानी शंकर है। स्वागत है आपका प्रज्ञा न्यूज में। इस मंदिर के लिए स्पेशल आया हूँ। हमारा जो चैनल है जो सनातन धर्म और अपने देश की धरोहर जो कहीं बची कुची है, उन चीज को दर्शाने के लिए मुझे स्पेशल यहाँ पे भेजा है। बीकानेर में स्पेशल क्या है और इस मंदिर की क्या विशेषता है और ये मंदिर कब बना था? ये साहब मेरे जन्म से तो पहले बना हुआ है, ठीक है। और इसमें पहले कोई मतलब यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर कुछ नहीं था। जब मैंने जन्म लिया, जब यहाँ पर कोई सड़कें नहीं, जब हमारे ये पुण्यश्वर महादेव बाप जी महाराज, पुण्यश्वर महादेव बाप जी महाराज जब यहाँ पर देखा था, हमने बुजुर्गों से पूछा, ये संत महात्मा महायोगी महाराज बहुत बड़े संत है, बहुत बड़े यहाँ पर तपस्वी। इन्होंने यहाँ पर शरीर को अपने त्याग दिया, शरीर को यहाँ पर स्थापित कर दिया। और यहाँ पे जो आया है उनकी सब अच्छी अच्छी मनोकामनाएं
पूरी हुई है। यहाँ पर जो हम सुबह उठते ही यहाँ पर पहले दर्शन, उसके बाद कोई काम। और तो घूमने के एक बार जो आ गया उसको ऐसे लगता है कि तसल्ली करने के लिए कि यहाँ पर मंदिर नहीं गया, तो मेरे को तो ऐसे लगता है मंदिर गई नहीं मैं। मुझे मेरी चैनल टीम ने नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे काफी बार आते हुए देखा, और लास्ट में जो दर्शन किए थे उन्होंने करणी माता के मंदिर में, तो उन्होंने विशेष उस मंदिर के लिए भेजा। पर मैं यहाँ पे जैसे ही उतरा तो मुझे देखा यहाँ पे काफी लोग भाषा से, जितना उनके भाषा में धर्म है, जितनी भाषा में जितनी स्वच्छता है, ऐसी मैंने स्वच्छता कहीं नहीं देखी। और अपने भारत भूमि पर ऐसी है मैं मानता हूँ, फिर भी कुछ आभास अपने बात करने से लगता है यहाँ के लोग धार्मिक है, और यहाँ पे कुछ नहीं, काफी धार्मिक स्थल ही है। उन धार्मिक स्थलों को देखने के लिए मैं आया हूँ। यहाँ आपके हिसाब से इस धार्मिक स्थल में क्या, और आगे धार्मिक स्थल में क्या मिलेगा? हमारे सनातन धर्म में सब धार्मिक मंदिर में जो अच्छी तरह से जाता है आदमी, हाँ अच्छी तरह जाता है। अब देखो धार्मिक है, ये देखो भगवान के दर्शन होते हैं, दर्शन करने के लिए सारे लोग यहाँ आते हैं, और बाप जी महाराज के विशेष तौर से दर्शन करने आते हैं। बार बार से यहाँ से बड़े बड़े कलाकार आए, अच्छे अच्छे। यहाँ ये बाप जी महाराज का शरीर त्याग स्थल है, जो ये हमारे इनको ये संत महात्मा हरियाणा से, ये हरियाणा के हिसार, ये हिसार से आए। हिसार से जब सेठ बंसीलाल जी राठी की बगीची के अंदर, राठी लाल जी की बगीची, राठी लाल जी को यहाँ पर बहुत बड़ा पर्चा हुआ। हाँ बोर्ड पड़ा आपने, यहाँ पर बहुत बड़ा पर्चा हुआ इनको, आधुनिक की पुन बंसीलाल जी राठी को। बंसीलाल जी राठी को इन महात्मा जी के कुछ पर्चे मिले। जब बाप जी महाराज ने अपने पर्चे दिखाए, और इसके लिए उन्होंने अपनी धारणा से आज उनको जो गौरी शंकर जी साड़ा है, जो साड़ा परिवार है, सारे यहाँ पर पुण्यतिथि मनाने आते हैं। चैत्र सुदी दूज को, पर यहाँ पर मनाने आते हैं, और सब आदमी अपने अपने विचारधारा से देते हैं। जय बाप जी महाराज। मैं भी यहाँ दर्शन करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और बाप जी की कृपा, यहीं से हूँ। मेरे बाप जी की कृपा है बहुत। बाहर जो ग्राउंड है बिखरा हुआ पड़ा है, उसमें कई जगह पे अपने भगवा रंग की छतरियां टंगी हुई है, और उस पे विशेष प्रकार से बना है जैसे कोई मंच है। तो यहाँ पे कोई मंच था क्या? और वो मंच कब से था यहाँ पे? उस मंच में क्या होता था? वो मंच हमारे पूज्य स्वामी रामसुदास जी महाराज का था। ये मुरली मनोहर मैदान स्वामी जी रामसुदास जी महाराज यहाँ पर कथा स्थल थी। यहाँ जब चौमासा आता था 2 महीने का, जब स्वामी जी रामसुदास जी महाराज यहाँ यहीं पे चौमासा करते थे। रामसुदास जी महाराज बहुत बड़े संत महात्मा थे, और वो यहाँ पर कथा करते थे, और ये मैदान उन्हीं की पुण्य तिथि है, मतलब उनके लिए स्पेशल बनाया गया, और उन्हें नहीं ये छोड़ाया गया। अब कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे हमारे यहाँ रावण का, दशहरे का, और बच्चे क्रिकेट खेलने का, गौर का, यहाँ प्रोग्राम बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। साल में 2, 3, 4, 5 प्रोग्राम आते हैं। जैसे हमारे जय गुरुदेव यहाँ पर भी आए थे, कथा करी थी। धन सदगुरु वाले भी वो भी आए थे, यहाँ पर कथा करी थी। और यहाँ बड़े बड़े संघ, लेकिन मेन विशेष स्वामी जी रामसुदास जी महाराज के लिए ही ये मंच छोड़ा हुआ है। और ये भगवा अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था। सर आप यहीं से? ये जो ग्राउंड, इन भाई साहब से मैंने पूछा, इन्होंने बताया कि राम सुखदास जी यहाँ पे आए थे। राम सुखदास जी यहाँ पे क्या कर रहे थे? राम सुखदास जी ने यहाँ पे क्या किया था? राम सुखदास ने चतुर्मास यहाँ किया था। वो 4 बार यहाँ चतुर्मास कर चुके हैं, अच्छे संत हैं। और ये जो सामने जो दिख रहा है ये पंडाल, और ये सब स्वामी जी की उनके लिए, ये सत्संग के लिए रखा हुआ है। तो ये जो भी है वो सब दिखेगा। और जो दोहरा है वो भी चल रहा है यहाँ से, और सत्संग अभी भी होता है वहाँ, तो ये दिखता है वहाँ से। ये जो बगीची है ये बंसीलाल जी राठी की है। यहाँ भी
संत महात्माओं ने कई अच्छे प्रोग्राम किए। ये देखिए, ये जो सामने है ये सत्संग स्थल है और ये आपका पूरा मुझे समझ में आ रहा है कि पूरा यहाँ पे धार्मिकता है। धार्मिकता ना होती तो इतनी गायें या इतने जीव जो जीवों की जो आपको आवाज सुनाई देती है, आवाज नहीं सुनाती। मैं शहरों से आया हूँ जहाँ पे इन चीजों को पाउच में देखते हैं। सही है, सही, बिल्कुल सही है। गाय के जो दूध को हम लोगों ने पाउच में देखा, उसमें ना तो कोई स्वाद है। नहीं, यहाँ देशी गाय का दूध है, बिल्कुल प्योर देशी गाय है। मैं आया हूँ करणी माता मंदिर के लिए स्पेशल, लेकिन धार्मिकता देखी तो काफी लोगों को मैंने पूछा उसने के बाद में इस डिटेल में घुसना चाहता हूँ कि ये क्या है। बीकानेर के अंदर इतनी धार्मिकता है क्या? पब्लिक के अंदर कोई भी टाइप का जैसे कोई जाति भाव ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दिया। आप इस बारे में क्या बताएं? नहीं, जाति भाव की बात नहीं है यहाँ। धार्मिकता मैंने बहुत देखी। धार्मिकता यहाँ ज्यादा है। यहाँ इसको छोटी काशी कहते हैं, बीकानेर को छोटी काशी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है और देशनोक करणी माता का मंदिर है। ये कई मंदिर ऐसे हैं जो बहुत भी मान्यता पूर्वक मंदिर है ये, और इनका चमत्कार भी है और बहुत अच्छी जगह है ये। लोग कई दूर दूर से आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। जैसे नागार्जुन जी का मंदिर है और है, सब आते हैं यहाँ। जीव चिड़िया कौवे मैं देख रहा हूँ कि पूरे इस मंदिर में समाये हुए। और किसी ने मुझे बताया कि पीछे गौशाला भी है इस मंदिर के अंदर। इस मंदिर के पीछे गौशाला है, मुरली मनोहर गौशाला है ये। और यहाँ सिर्फ देशी गाय है और देशी गाय का भी दूध मिलता है यहाँ। सब इन्होंने मंदिर और गौशाला को बनवाया किसने, और अब भी इसको संभाल कौन रहा है? नहीं, जो ये जमीन है ये तो है बंसीलाल जी राठी की है और इसको बगीची बोलते हैं। और यहाँ जो सारड़ा परिवार है, भीखम चंद जी, सरदार जी सारड़ा परिवार, उन्होंने इस बगीची को बनाया है। और यहाँ जो संत है अब्दुल जी महाराज, तो यहाँ उन्होंने तपस्या की तो उसके ये बहुत अच्छा फेमस हुआ। और उसके बाद वो जो स्वामी जी का चतुर्मास हुआ है, और पीछे भी क्या है कि गौशाला है। गौशाला भी क्या है कि वो देशी, सिर्फ देशी गाय है, कोई अंग्रेजी गाय नहीं है या कोई अमेरिकन नहीं है। और सभी तरह की यहाँ पशुओं की गाय है और दूध यहाँ की जनता को उपलब्ध होता है। देशी गाय का दूध उपलब्ध होता है यहाँ सभी प्रकार का। और जो संत महात्मा है वो ये संत ऐसे हैं जहाँ पर क्या है कि उनकी बरसी होती है तो बाहर से भी संत महात्मा लोग आते हैं यहाँ पर और रहते हैं, उनकी व्यवस्था होती है। मुझे लगता है जैसे मैं उतरने के बाद जिस ढंग से यहाँ पे मंदिर बिछे हुए हैं, जिस ढंग से यहाँ पे धार्मिकता बिछी हुई है, इस सिस्टम से मुझे लगता है मैं धार्मिक जगह पे आ गया। पहले ये पर्यटक स्थल था, महलों को देखने आते, यहाँ के संग्रहालय को देखते, यहाँ पे बीकानेर में कितने युद्ध हुए, क्या युद्ध हुआ, किसने बसाया, इस चीज को मैंने कई जगह पे पढ़ा। लेकिन इनको दर्शाया गया एक सनातन जो जितने भी धर्म के मंदिर बने उन मंदिरों के बारे में मुझे नहीं दिखाया गया। नहीं, ये मंदिर जो बड़े ये जो यहाँ के सेठ साहूकार हैं उन्होंने ये मंदिर बनाए हैं और सभी सनातन धर्म के मंदिर है। और यहाँ तो बीकानेर तो एक वैसे भी छोटी काशी है और यहाँ कई धार्मिक आयोजन होते हैं और सब धर्म के आधार पर होते हैं। और लोग यहाँ आते हैं सुबह, यहाँ वो गौओं को रोटी डालने के लिए, भुजिया, कचौड़ी जो भी है वो पशु पक्षियों के लिए गुड़, गाय के लिए गुड़, और सब तरह का यहाँ से क्या है कि ये आयोजन होता है यहाँ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा सुशील भाटी। सुशील भाटी, मेरा सुशील भाटी नाम है। और यहाँ मंदिर में कितने साल से आप आ रहे हैं? मैं अभी 2-3 साल से आ रहा हूँ। 2-3 साल से। यहाँ जैसे आप आध्यात्मिक रूप से बैठे थे, मैंने देखा था, मैंने मंदिर में एंट्री करते पहले आपको देखा था। तो आध्यात्मिकता से आपको यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ आने से शांति मिलती है, जो कहीं पे भी जाते हैं वो चीज, मन शांत रहता है बिल्कुल। और ये पीछे गौशाला है, इधर मंदिर शांत है। मेरे को यहाँ आने से बहुत शांति मिलती है। जो भी मन में होता है यहाँ आके बोल दो तो यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे बस अपना तो महसूस होता है। महसूस बहुत ज्यादा ऐसे होता है कि जैसे हम यहाँ अपने किसी के पास आ चुके हैं। और यहाँ जो शांति है, पीछे गौशाला है, आगे मुरली मनोहर जी का मंदिर है, मुरली मनोहर जी का मैदान है, वो भी बहुत यहाँ प्रसिद्ध है क्योंकि राम सुखदास जी ने यहाँ पे बहुत कथा कर रखी। हाँ, मंदिर और बता रहे वो यहीं पे। हाँ, राम सुखदास जी ने यहाँ कथा करी थी मुरली मनोहर जी मैदान में।
और यहाँ बहुत सालों तक कथा करी है, उनका भी यहाँ बहुत महत्व है मुरली मनोहर जी मैदान का। राम सुखदास जी क्या प्रचार कर रहे थे, किस चीज का प्रचार कर रहे थे? वो तो कहते थे कि राधे कृष्ण करो, नाम जप करो और गीता सार का प्रचार कर, गीता का जो भी है वो। जिन महात्माओं का आप बोल रहे हैं, उन महात्माओं को मैंने गूगल पे कई जगह पे ढूंढा कि मैं दर्शन कर सकूं, पर मैं कहीं पे देख नहीं पाया। इसका कारण क्या है? जिन महात्माओं को आपने कई जगह, मेरे बोलने का मतलब कहीं पे इन महात्माओं को फोटो नहीं है नेट पर। किसकी फोटो वजह तो वो क्या है? कहते ही थे कि मतलब मैं कोई यहाँ पे प्रचार करने या कुछ करने, मैं तो खाली राम का नाम लेने आया हूँ। राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, उनका नाम जप करो, मेरे को किसी का प्रचार नहीं करना है। वो चीज है, वो अपने आप को कभी राम सुधार जी यहाँ पे शो नहीं करना चाहते थे किसी को भी। राम सुखदास जी किस संप्रदाय से और यहाँ पे किस सन में आए थे? आपको अगर याद हो, जितना कुछ याद होता बताइए। दूसरा, आपने बताया कि शो नहीं करना चाहते थे। क्या शो नहीं करना चाहते थे? फिर वो क्या चीज को यहाँ पे शो कर रहे थे? भगवान को सोच रहे थे कि भगवान का नाम लो, वो किस वो के भगवान का लो, गीता सार का प्रचार करते थे, भगवान का प्रचार करते थे। वो अपने आप को शो नहीं करते थे। वो ना तो कहते थे मेरी फोटो लो, ना किसी को कहते थे मेरे मतलब प्रचार करो, ना कोई नेता या आजकल जैसे भी संत के नेता के बीच में वो सब चीजें नहीं थी। वो खाली भगवान से बिल्कुल भी कुछ ही नहीं था। कैमरा भी वो लगाने नहीं देते थे यहाँ जब प्रचार करते थे। बस वही चीज। धन्यवाद। प्रणाम पंडित जी, मैं प्रज्ञा न्यूज से आया हूँ। ये मुझे समझ नहीं आई, जो अधूरी फेरी जो लग रही है, हाँ फेरी राउंड अप क्यों नहीं? हाँ, ये शंकर भगवान के वजह, शंकर भगवान के आधी फेरी लगती। शिव भगवान को अधूरी लगती है? हाँ, शिव भगवान को अधूरी फेरी लगती। और ये क्यों होता है? हाँ। और कितने साल से इस जगह पे हो आप? 60 साल। आप यहीं पे सेवा कर रहे हो? नहीं, मैं यहाँ पे सेवा नहीं कर रहा हूँ, बाकी ये मूर्ति 60 साल से है बाप जी महाराज की। इस सेवा में आपको क्या चीज मिला इस जगह से? कुछ आत्मन? हाँ, इसमें शांति मिलती है और पूजा करने से, और ये चमत्कार भी बहुत है, बहुत लोग आते हैं। इन महात्माओं के जो चमत्कार, हाँ, हरियाणा से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, सब आते हैं इसे दर्शन करने। जानते हैं आपके अंदर के इनकी क्या चीज है? कौन से चमत्कार थे? कौन से इन्होंने पर्चे टाइप के दे? यहाँ पर मेरे आने के बाद में
यहाँ पर लोग आते हैं तो उस मन की करके जाते हैं, वो पूरी इच्छा होती है। इच्छापूर्ण मंदिर है। हाँ। इच्छापूर्ण आत्मा यहाँ पे रहती है। हाँ। जो हर एक को आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद देती है। और कुछ आप जो जानते हैं मंदिर के बारे में? नहीं, और मंदिर वो ठीक है। यहाँ बरसी होती है चैत के मास में, दूसरा इसी जगह पे। हाँ, चैत महीने में। और कौन से यहाँ पे इस मंदिर में कार्यक्रम होते हैं? और नौरता में होता है, आसोस के नौरता में रात में कीर्तन भजन होता है, हनुमान जयंती का प्रोग्राम होता है। और कोई मतलब सुंदर का और धर्म में जितने भी होते टोटल यहाँ पे? हाँ, गुरु पूर्णिमा का ही होता है। और इसी के पीछे मुझे किसी ने बताया गौशाला है। हाँ, गौशाला इसके पीछे, मुरली मनोहर गौशाला। ये मंदिर बोलता है मुरली मनोहर मैदान। ओके, ये जो बाहर ग्राउंड है उसको ये मुरली मनोहर मैदान ही बोले? हाँ, मुरली मनोहर मैदान। और पीछे जो है संस्थापक कौन है यहाँ के? मैंने तस्वीरें काफी ली। हाँ, संस्थापक कौन है इस मंदिर और इस गौशाला के? दुर्गा प्रसाद जी मीमाणी और सत्यनारायण जी राठी। नमस्कार माता जी, आप यहाँ पे कितने साल से आ रहे हैं और इस मंदिर को कब से देख रहे हैं? इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में या आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई उस चीज के बारे में बताइए। क्या नाम है आपका? सरला मेरा नाम है और मैं यहाँ 25 साल से आ रही हूँ। कभी चूकी नहीं हूँ। कोई बिना सर से बाहर गई तो बात अलग है, बाकी मैं यहाँ पे आ रही हूँ और मेरा सब मनोकामना। मैं पहले आती थी तो मेरी एक झोपड़ी थी, एक रूम था, उसके बाद में मैंने सब कुछ मिला, बाप जी की कृपा से अच्छा मकान बन गया, बच्चे अच्छे हो गए, सब कुछ काम लग गया, सब कुछ अच्छा ही हुआ है मेरा यहाँ से, बाप जी की कृपा से बहुत अच्छा है। बाप जी, फिर ये जो बाहर ग्राउंड है, इस ग्राउंड के बारे में आप क्या जानते हैं? जैसे आपको 25 साल हो गए यहाँ पे महाराज की कथा होती थी, राम सुखदास महाराज की, फिर रावण का प्रोग्राम होता था, जो दशहरा होता है उसका प्रोग्राम होता है, और भी छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहते हैं यहाँ पे। ये गायें इतनी सारी बैठी है। हाँ। या इतने कबूतर बैठे, तो इनको कुछ खाना मिलता है यहाँ से? बहुत ज्यादा मिलता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा मिलता है यहाँ पे खाना इनको। यहाँ पे चबूतरा बना हुआ है, उनमें बहुत लोग चावल मिठाई सब डालते हैं। मैं जिस शहर से आया हूँ माता जी, वहाँ पे मैंने कभी जो यहाँ पे कुंड टाइप के छोटे छोटे कुंड बनाए रहते हैं गाय के भोजन के लिए, और मैंने लोगों को देखा है हाथ में गुड़ और रोटी को इकट्ठा करके बाहर आते हैं गाय को देते हैं। इस वजह से यहाँ पे मैंने इन प्राणियों को देखा। बाकी कोई शहर में ऐसा नहीं है, कोई गांव में हो सकता है देखने को मिला, पर मैं शहर से हूँ तो मुझे नहीं पता था। लेकिन ये जो चीज आप यहाँ से हो तो आपको पता होगा कि ये कुंड कहाँ पे प्लास्टिक को गाय खा जाती है और उन्हों में गांठ बन जाती है, ये चीजें मैंने देखी। पर यहाँ पे ये घटनाएं होती है क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं होती। यहाँ सब अपने यहाँ थाली रखी हुई है, यहाँ पे सब जगह कुंडी बनी हुई है, सब वो थाली में डालते हैं, जो मिठाई लाते हैं चावल लाते हैं सब यहाँ थाली में डालते हैं, कुंडी में पानी डालते हैं, सब कुछ कुंडी में डालते हैं सब कुछ। और जो चबूतरा है वहाँ नीचे उछालते हैं। आप वहाँ जाके देखो कितने बर्तन पड़े हुए हैं, जाके देखो, वहाँ निरीक्षण करो, वहाँ जाके कितने बर्तन है उस चबूतरे के अंदर, देख के आओ। जी जी, धन्यवाद। जैसा कि मित्रों बताया था कि गायों की पानी या खाने की सुविधा के लिए यहाँ पे स्पेशल मंदिर के बाउंड्री पर बनाया गया है। मतलब रोटी कहीं पे भी वेस्ट में नहीं गिरती। अगर गिर जाए, जैसे ये जमीन पर गिरे, तो ये पूरा घास का वेराइटी है, जिसपे गिरने के बाद कोई खाने से कोई गाय को या किसी भी पशु को तकलीफ नहीं होगी। और इस जगह की खासियत सिर्फ धर्म से ही है। धर्म की वजह से आज शहरों में से, मैं शहर का कोई भी दोष नहीं दे रहा हूँ, ये जनरेशन और ये आज की जो चल रही जो जमाने की नई नई टेक्नोलॉजी है या नए युग की वजह से लोग पीछे जा रहे हैं। इस धार्मिकता को वो कवर अप नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए। ये जैसे इतनी गायें या इतनी बड़ी गौशाला, जो मैं बाहर का हिस्सा बता रहा हूँ आपको, बाहर का हिस्से में अगर इस टाइप से धर्म होगा तो अंदर कितनी गायें होंगी। या यहाँ पे जो ये इकट्ठा गिरा रहे हैं गायों के लिए आगे घास, ये शहरों में कहाँ पे रहता है और कौन ध्यान रखते हैं? ज्यादातर गौशाला के अलावा कोई जगह पे नहीं होता। और यहाँ बाहरी हिस्सों में भी ये चीजें होती है। ये ग्राउंड है जहाँ पे राम सुखदास जी आए थे, उन्होंने गीता प्रसार किया था। उन्होंने काफी साल तक यहाँ पे मंडप और इसको पैक करवा कर ये राम सुखदास जी को समर्पित किया हुआ ग्राउंड है, जो आज बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ के लोकल बच्चों से। बेटा क्या नाम है आपका? दुष्यंत राजपुरोहित। और यहाँ आप क्या चीज के लिए यहाँ आते हो?
यहाँ पे मतलब मंदिर जाते हैं और यहाँ पे गौशाला का एनवायरनमेंट पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। मतलब यहाँ पे गायों के मतलब ख्याल रखा जाता है। अगर आप चाहे कितनी होगी अपने इस जगह पे? गायें काफी है, देखो बाहर भी इतनी गायें मिल रही है, बाकी गौशाला के अंदर तो बहुत ज्यादा है। अलग अलग सेक्शंस बन रखे हैं, जैसे कि दुधारू गाय जो होती है उनका अलग है, अगर कोई अपाइज गाय है सबका अलग अलग सेक्शन बन रखा है, सेवा होती है गायों की यहाँ पे। गौशाला में गया नहीं हूँ, बाहर के हिस्से से मैंने भी देखा कि यहाँ पे कुछ रॉयल्टी है गायों को, जो हर चीज यहाँ पे उनको अवेलेबल मिल रही है। और ये ग्राउंड क्या चीज के लिए मैंने बोला था, मैंने वहाँ बाहर पूछा राम सुखदास जी के लिए, ये आपको क्रिकेट के लिए क्या काम आता है, ये आपके लिए सुविधाजनक कितना रह गया ये ग्राउंड जो राम सुखदास जी को समर्पित है? जैसे कि पहले तो यहाँ पे राम सुखदास जी और ने यहाँ पे हवन किए हुए हैं, यज्ञ वगैरह होते हैं बहुत से, अभी भी होते हैं साल में एक बार। बाकी यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड बना रखा है, बच्चों ने क्रिकेट खेल देते हैं और काफी लोग यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेते हैं। ये दरवाजा शायद गौशाला का हो सकता है। अब चलते हैं अपने गौशाला, श्री मुरली मनोहर गौशाला बीनासर।